तहखाने की दौलत और गरीब को मोहलत, ये 156 दिनों में धनु राशि वालों को कैसे मिल पाएगी कि तहखाने की दौलत जो रखी हुई है और गरीब की मोहलत है वो आप अरदास पूरी कैसे होगी, और ये 156 दिन का जो टाइम पीरियड है वो धनु राशि वालों के मुकद्दर को कैसे जगमगाएगा और जीवन में किस तरह आपके काम पूरे होंगे। तो ये 156 दिन का जो टाइम पीरियड है तहखाने की दौलत और गरीब की मोहलत का आप कैसे सिद्ध होगा आप पर। धनु राशि वालों के जीवन में संघर्ष दर धनु राशि वालों के जीवन में संघर्ष दर संघर्ष चलता चला आ रहा है। वर्ष 2014 से धनु राशि वाले बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। आप जो है आप बताइएगा कि 2014 से पहले का समय आपके लिए बहुत ही सुखद था। आपके जीवन में कर्जा नहीं था, परेशानी नहीं थी, परिवार में खुशहाली का माहौल था और आपके जीवन में धन का जो है संचय हो जाता था। तो धन का संचय जब हो जाता था तो क्या था, आपकी मोटा माटी सेविंग्स थी। नौकरी कर रहे थे तो आपकी नौकरी बहुत अच्छी थी, रुपये पैसे दौलत की कमी नहीं थी। व्यापार कर रहे थे तो व्यापार में कर्जा नहीं था, जो कि अब धनु राशि वालों के कर्जा हो गया है, परेशानी आ गई है, करोड़ों अरबों तक का कर्जा पहुंच गया है और जीवन में दिक्कत परेशानी आती चली जा रही है। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं गुरु दीदी हमारे पास कर्जा हो गया, दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। 2012 में 13 में ऐसा नहीं था, लेकिन 14 से बहुत समस्या है, परेशानी है, नौकरी में दिक्कत है और नौकरी छूट जाती है, बार बार लगती नहीं और क्या करते हैं बॉस जो है परेशान करते हैं, जीवन में दिक्कतें आती चली जाती है, व्यापार नहीं चलता है, समस्या ही समस्या है। तो उसका कारण क्या है कि शनि की साढ़े साती वर्ष 2014 से धनु राशि वालों पे लगी तो दिक्कत कर दी, कर्जा करवा दिया, स्वास्थ्य खराब कर दिया, परिवार में जो है परेशानी कर दी, लड़ाई झगड़े का वातावरण करवा दिया, भाई भाइयों पे मुकदमे चलवा दिए, थाना दीवान कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई। झूठे आरोपों में धनु राशि वालों को फंसाया गया और झूठे मुकदमों में फंसाया गया। कोई नहीं हुआ तो लड़ने आ गए, झगड़ने आ गए, संपत्ति के पीछे, बंटवारे के पीछे लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये सब क्या है, शनि की साढ़े साती का प्रकोप था। और शनि की साढ़े साती जब 17 जनवरी सन 2023 को समाप्त हुई तो सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। जैसे कहते हैं ना कि सुनामी आई, घर बर्बाद कर दिया, सब कुछ बहा के ले गई, अब शेष क्या रह गया, बंजर भूमि और दिक्कत परेशानी। तो वैसे ही जीवन में आपके हुआ। उससे पहले का समय बहुत अच्छा था और आपके जीवन में परेशानी नहीं थी। कमेंट्स के माध्यम से लिख के बताइएगा कि आपके जीवन में परेशानी उस समय नहीं थी और इस समय से शुरू हुई, फिर शनि की साढ़े साती उतर गई, फिर भी परेशान रहे। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं वीडियो लेकर आऊंगी, फिर आपकी परेशानी का समाधान करूंगी कि क्यों ऐसा हुआ। अब क्यों ऐसा हुआ इसका जवाब लीजिए कि जीवन में आपके शनि की साढ़े साती तो लगी, महादशा चली, राहु की महादशा चली, आपकी जन्म पत्रिका में तो फिक्स है, मंगल की महादशा चली या केतु की महादशा चली तो आपको शुभ फल नहीं दे पाई। चंद्र की भी चली तो शुभ फल नहीं दे पाई, क्योंकि जब जन्म पत्रिका में पितृदोष होता है, मंगल बद्धो होता है और जन्म पत्रिका पाप प्रभाव से पीड़ित होती है तो क्या होता है, जीवन में परेशानी दर सब परेशानी आती है। परेशानी कैसे आती है कि धन नहीं जुड़ पाता, धन खर्च हो जाता है, स्वास्थ्य खराब रहता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते रहते हैं, जो धनु राशि वालों के अब तक साथ हुआ। कर्जा हो गया और कर्जे में आपका जो है बहुत ही लॉसेस हुआ, मानसिक चिंता परेशानी होती चली गई। अब क्या है, शनि की साढ़े साती उतर गई, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं, क्योंकि इसका कारण था राहु केतु का, चौथे घर में राहु का और 10वें घर में केतु का बैठना। ये पाप का इंद्रम दोष लगाकर बैठा हुआ था और जब ये बैठा हुआ तो मन में चिंता, परेशानी, एंजाइटी, मानसिक तनाव और आपसे वाद विवाद करने लोग बाग आ रहे थे और आपको झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंसाया जा रहा था। तो क्या है, ये संकट बना रहा। लेकिन अब जो समय है 156 दिन का टाइम पीरियड, जो धनु राशि वालों के जीवन में अब परिवर्तन बूस्ट लेकर आने वाला है
और जीवन में समस्याओं को समाप्त करता चला जाएगा। अब तक जो आपने भुगतान भोग ली वो खत्म होने वाली है और जो भुगतान का समय है, देखिए बुरे वक्त का भी अंत होता है। जब अंत होता है तो आने वाले जो वक्त है उसका सुगंध होता है। तो धनु राशि वालों के जीवन में भी अब ऐसा ही होने वाला है कि बुरे वक्त का अब दौर आपके जीवन से खत्म होने वाला है और जीवन से समस्याएं परेशानी खत्म होती चली जाएंगी। अगर कोई समस्या परेशानी है, नौकरी में दिक्कत है, व्यापार नहीं चल रहा, कर्जा हो गया है, आप जो है जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, सेंसेक्स खेलते हैं, रुपया पैसा हार जाते हैं, परेशानी ही परेशानी होती है, घर परिवार में विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही बच्चों की, या कोई भी एनी अदर्स प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य खराब रहता है और इससे बंटवारे को लेकर आपको प्रॉब्लम है, मुकदमेबाजी चल रही है या जमीन नहीं बिक रही है, तो एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़िए, अपनी समस्या परेशानी का समाधान कराइए और हम आपको आपकी प्रश्न उत्तर सहित जन्म पत्रिका बनाकर देते हैं हस्तलिखित कलयुगी एस्ट्रो रेमेडीज के माध्यम से। तो समस्याओं का समाधान, ग्रहों का भोग लगाना है। ग्रहों का भोग 1 रुपए के जो है दान से लग जाता है। आपके बड़े बड़े जो है उपाय धरे रह जाते हैं। तो क्या है, ग्रह प्रसन्न होते हैं आपके दान से, धर्म से, और आपके क्या है उनके लिए रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। तो दान धर्म कीजिए। हम कलयुगी एस्ट्रो रेमेडीज देते हैं, उपाय इलाज कलयुगी कराते हैं, तो आपके जीवन से समस्याओं का अंत होता चला जाता है। देखिए कुंडली जो होती है पूर्व जन्मांश के कर्मांश की होती है, ये जन्म की कुंडली नहीं होती है। आप कहते हैं कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, भगवान जी की पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद भी लेते, तो भी अच्छा नहीं हो रहा। गाय की सेवा भी करते हैं, कुत्तों की भी सेवा करते हैं, तो भी अच्छा नहीं हो रहा। क्योंकि भैया पेंडिंग कर्मांश है, आपकी पूर्व जन्म की कुंडली है। अगर आपने उसका दान धर्म भोग नहीं लगाया तो भुगतते ही जिंदगी जाएगी। तो भैया भुगतम से बचो और भुगतो मती। एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करा लो, जिससे कि आपके जीवन की समस्याएं दूर होती चली जाए। कोई समस्या नहीं आ रही है, काम बन रहे हैं, तो फिर आप मेरे पास मत आइए। और समस्या है तो एक बार समाधान अवश्य कराइए। भुगतान को आप नहीं खत्म करेंगे तो फिर समस्या दर समस्या आएगी। आज 25 हो जाएगा 2025, कल 2026 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, समय निकल जाएगा और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। जीवन में रुपया पैसा की दौलत और मार सबसे बुरी होती है। अगर आप उसका इलाज नहीं कराते तो राहु केतु शनि क्या करते हैं, कर्जा करवा देते हैं, रुपये पैसे की मोहताजी तंगी करवा देते हैं और जीवन में संघर्ष ही संघर्ष दे देते हैं। अब बात कर रहे हैं 156 दिन के टाइम पीरियड की। 156 दिन का टाइम पीरियड जो है शनि मार्गी का 15 नवंबर सन 2024 से सुबह के 4 बजे शनिदेव मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और ये मार्गी शनि जो है 29 मार्च सन 2025 तक रहेंगे। तो क्या है, 156 दिन का जो टाइम पीरियड है अब आपके जीवन में बूस्ट लेकर आने वाला है। और शनि का फिर होगा राशि परिवर्तन। 29 मार्च सन 2025 को शनिदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये आपके कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो फिर हम अब वीडियो लेकर आएंगे कि उसमें क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब बात कर रहे हैं 15 नवंबर सन 2024 से जो शनि मार्गी होंगे। तो सबसे पहले तो धनु राशि वालों के काम बनेंगे। बिगड़े काम बनना सबसे मेहनत को वसूल करना है। अगर काम बनते चले जाते हैं, जीवन में तरक्की होती है, बूस्ट आता चला जाता है, तो मन और चित्त प्रसन्न होता है और जब रुपया पैसा दौलत आने लगता है तो जीवन की जिज्ञासा पूरी होती चली जाती है। कलयुग का समय है, भौतिकवादी समय है, पानी भी यहाँ खरीद कर पिया जाता है। तो अब धनु राशि वालों के जीवन में तरक्की और बूस्ट आने वाला है। व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। विदेश से संबंधित कारोबार करते हैं या आप कोई विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ कारोबार लगाना चाहते हैं या कारोबार में तरक्की चाहते हैं, वो भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। 15 नवंबर सन 2024 से समय बहुत अच्छा है। नया व्यापार खोलना चाहते हैं तो नया व्यापार भी आपके खुलने के योग बन रहे हैं। और स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में तरक्की आएगी। फॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ भी उनकी पढ़ाई पूरी होगी। जॉब सेटल करना चाहते हैं तो जॉब भी लगेगी। जीवन में तरक्की ही तरक्की, परिवर्तन ही परिवर्तन आता चला जाएगा। तब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ। मेरा प्यार बा, नमस्कार।